नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। ये पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज का ग्राउंड है, जहां आमतौर से शाम को और सुबह को स्टूडेंट की बड़ी संख्या यहां मौजूद होती है और वो अपने क्लास से या अपने हॉस्टल से निकल करके इस ग्राउंड में इसलिए आते हैं ताकि वो एक्सरसाइज कर सके। वो बिहार दरोगा की तैयारी हो या बीपीएससी की तैयारी हो, इस तरह के जो भी एग्ज़ाम है उसको लेकर के स्टूडेंट यहाँ बैठते हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा कैंपस है और ये ऐतिहासिक है, लोग इसके बारे में जानते भी हैं। लेकिन यहाँ सन्नाटा इसलिए है कि पिछले दिनों वीसी साहब की बिटिया की शादी थी यहाँ, और इसी शादी की वजह से ये सुनसान पड़ा है। हालांकि आम दिनों में काफ़ी भीड़ होती है। जो लोग इस यूनिवर्सिटी को, इस कैंपस को जानते हैं, उन्हें पता है। हालांकि उन दिनों मैं एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था, इसलिए मैं वो शादी का जो फंक्शन चल रहा था वो मैंने नहीं दिखाया आपको। लेकिन आपको बताता चलूँ कि आप देखेंगे वहाँ एडी ब्लॉक के सामने की जो दीवार थी उसे तोड़ दी गई ताकि वीआईपीज़ जो है वो यहाँ आ सके। और ये वाइस चांसलर की बेटी की शादी को लेकर के किया गया था। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक घराने होते हैं, जो लोग सियासत में होते हैं, एमएलए फ्लैट या एमपी फ्लैट वाले लोग, वो पूरे कैंपस को कब्जा कर लेते हैं और उनको ये अधिकार होता है कि सड़क से लेकर के संसद तक वो सब उनके ही कब्जे में रहे। और शायद यही आपने देखा होगा कि पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज ग्राउंड में जब बिटिया की शादी थी तो यहाँ चूल्हे भी बनाए गए थे उस कैंपस में, उस ग्राउंड में, जो बच्चों के लिए है। ना इस पर किसी वाइस चांसलर का हक हो सकता है, ना किसी यूनिवर्सिटी प्रशासन में बैठे हुए लोगों का हक हो सकता है, या ना किसी छात्र का हक हो सकता है। ये एक ऐसी संपत्ति है जिससे फ़ायदा इस कैंपस में रहने वाले लोगों को ही उठाना चाहिए और वो उठाते भी हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते से, और आप एक चीज़ और देखें कि बीच में जो है अभी भी वो सामान उठाने की जो प्रक्रिया थी वो चल रही है और बीच में जो है वो टॉयलेट का जो बॉक्स है वो रखा हुआ है। आप बताइए, जिस ग्राउंड में बच्चे बैठ करके शिक्षा लेते हो, तैयारी करते हो, वहाँ टॉयलेट भी बनाया गया, वहाँ बावर्ची खाना भी बना और वहाँ एक शाम सजी और रात को काफ़ी भीड़ थी, इसलिए कि वाइस चांसलर की बिटिया की शादी थी। तो ये अधिकार किसने दिया, सवाल हमारा है। और ये इसलिए भी है कि भाई इतने दिनों तक कैंपस को आपने डिस्टर्ब रखा और इस ग्राउंड में जो बच्चे आते थे, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ बच्चे जो हैं, ये आप देखेंगे कि यहाँ देखिए इस तरह की जो कील है वो अभी भी रखी हुई है। आप ये तो छोटी है, बड़ी बड़ी कील होगी। यहाँ बच्चे शाम को जो दारोगा की तैयारी करते हैं या इस तरह कि जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस की तैयारी के लिए दौड़ते हैं। आप ये निशान देखिए, ये सारे जो निशान, घास जो ख़त्म हुई है, ये निशान इसलिए ख़त्म हुई है यहाँ पर घास का, कि यहाँ बच्चे दौड़ते हैं रोज़ शाम को। बच्चे बच्चियाँ सब लोग आते हैं और यहाँ पर तैयारी करते हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ता से ये डिस्टर्ब है और इसलिए डिस्टर्ब किया गया कि वाइस चांसलर की बिटिया की शादी थी। परमिशन किससे लेते, वो तो खुद वाइस चांसलर हैं। उन्हें जो अधिकार हासिल है उससे भी ऊपर बढ़ के उन्होंने फैसला लिया और इसी कैंपस को उन्होंने कब्जा कर लिया। हालांकि आमतौर से समाज में ऐसा माना जाता है कि जो वाइस चांसलर होते हैं उनकी सैलरी बहुत होती है, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है। लेकिन आखिर क्या मजबूरी थी कि इस कैंपस पर उन्होंने शादी के लिए बिटिया की? ये इसलिए कर लिया, हमको लगता है कि उन्हें असर रसूख दिखाना था। अपने समधी के और बेटी के जो ससुराल वाले थे उन पर अपना रोब दिखाना था कि हम इस पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं और इसकी दरो दीवार, इसकी ज़मीन, सरजमीन, आसमान, सब पर मेरा कब्जा है। तो शायद इसलिए हुआ। अगर इस कैंपस में कील या कोई इतनी बड़ी कांटी होगी तो शायद कोई बच्चा जब दौड़ने आएगा तो उसे क्या नुकसान पहुंचेगा, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन वाइस चांसलर ने बारातियों को रवाना किया और सुनने में आया कि उस रात हॉस्टल में रहने वाले कुछ बच्चों के साथ उनकी भिड़ंत भी हो गई। और इस कैंपस में भिड़ंत होना तो शायद इतिहास रहा है, और मैं भी इसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि जब भिड़ंत होती है तो न वाइस चांसलर पीछे हटते हैं, न छात्र पीछे हटते हैं। खैर, ये दूसरी बातें हुई। लेकिन आप इस कैंपस का नज़ारा देखें कि अभी भी जिस तरह से सर्कस का जो खेल होता है और चीज़ें पड़ी होती है, आज भी वैसे ही रखी हुई है। और बाराती तो लौट चुके हैं, लेकिन इस ग्राउंड की निगरानी और निगहबानी अब कौन करेगा? शायद वाइस चांसलर ही जवाब दे पाएँ। लेकिन वाइस चांसलर इसलिए जवाब नहीं देंगे कि उनकी बच्ची की तो शादी हो गई। हम वाइस चांसलर को न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से शुभकामनाएँ देते हैं। नमस्कार।